क्या कोई फिल्म स्टार अपने किसी फैन की जान ले सकता है? ऑफ कोर्स ये सुनने में काफी अटपटा है। कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री में चैलेंजिंग स्टार कहे जाने वाले दर्शन थूगुदीपा, जिनको उनके फैंस डी बॉस के नाम से भी जानते हैं, एक जाना माना नाम है और वो फिलहाल एज ऑफ नाउ बेल पर बाहर है अपने ही एक फैन के मर्डर के चार्ज में, जिसका नाम था रेणुका स्वामी। बट कोई भी अपने किसी फैन या शुभचिंतक का मर्डर क्यों करेगा? और अगर उन्होंने ये इतना बड़ा क्राइम किया है तो वो आज बाहर कैसे हैं? इवन ही इज शूटिंग फॉर हिज नेक्स्ट मूवी। 24 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कर्नाटका हाई कोर्ट को फटकार लगाते हुए ये बोला कि ये बेल ऑर्डर किसी भी तरीके से ठीक नहीं था, ये न्याय के साथ मजाक है। ये पूरा केस है क्या, इसके बारे में थोड़ी बात करके मैं आपको ये बताऊंगा कि अभी फिलहाल इस केस में क्या चल रहा है। अकॉर्डिंग टू पुलिस रिपोर्ट 9 जून 2024 बेंगलुरु के कामाक्षी पल्लिया में एक नाले के पास एक कुत्तों का झुंड जमा था जो किसी चीज को खींचकर खाने की कोशिश कर रहे थे। पास ही में एक बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड की नजर उस पर पड़ती है। जब वो पास जाकर ध्यान से देखता है तो ही गेट टू नो दैट इट वाज अ ह्यूमन बॉडी। वो तुरंत पुलिस को फोन करके बताता है। बॉडी का फेस वाला हिस्सा काफी हद तक कुत्तों ने खत्म कर दिया था। पुलिस ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था, बट क्योंकि बॉडी का फेस ठीक तरीके से नहीं दिख पा रहा था, इसलिए पुलिस को उसे आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम हो रही थी। बस बॉडी एनालिसिस से पुलिस को ये अंदाजा लग पाया था कि बॉडी किसी 30 से 35 साल के इंसान की है और जिसकी डेथ को 24 घंटे या उससे कुछ ज्यादा का वक्त हुआ होगा। पुलिस ने आसपास के पुलिस स्टेशंस में ये पता करवाया कि क्या किसी ऐसे इंसान की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज हुई है या नहीं। फॉर्चुनेटली पुलिस को ये पता लगा कि पास ही के एक पुलिस स्टेशन में एक लेडी ने अपने बेटे की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसकी एज 33 साल थी। उस लेडी को बॉडी आइडेंटिफाई करने के लिए बुलाया गया और जब उस लेडी ने बॉडी पर बचे कुचे कपड़ों को देखा तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि वो बॉडी उसके ही बेटे रेणुका स्वामी की थी जो 8 जून से गायब था। नाउ पुलिस ये तो जान गई थी कि ये बॉडी है किसकी, बट उसकी मौत के पीछे की वजह ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता लग पाती। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, बट जो उस रिपोर्ट में आया दैट वाज नॉट ओनली शॉकिंग बट अनबिलीवेबल ऑल्सो। रेणुका स्वामी की डेथ शॉक एंड हेमरेज से हुई थी। उसकी बॉडी पर 15 गहरे घाव थे, इंक्लूडिंग चेस्ट, बैक, एब्डोमेन, हेड। उसके सर को किसी गाड़ी में मारा गया था। उसके रिब केज पर कॉन्स्टेंटली किक्स मारी गई थी, जिसकी वजह से उसका रिब केज टूट गया था। उसकी बॉडी पर इलेक्ट्रिक शॉक के निशान थे। उसका एक टेस्टिकल पूरी तरह से रप्चर हो चुका था। उसकी बॉडी का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जो सही सलामत बचा हो। उसको किसी जगह पर बांधकर स्टिक से मारा गया था। इट वॉज नॉट ओनली डेथ, इट वॉज अ रिजल्ट ऑफ एक्सट्रीम टॉर्चर। वो कोई पॉलिटिशियन नहीं था और ना ही किसी गैंग से जुड़ा हुआ था, ना उसकी किसी से कोई दुश्मनी थी। वो एक नॉर्मल सी लाइफ जीने वाला एक नॉर्मल सा इंसान था। वो कर्नाटका के चित्रदुर्ग में अपोलो फार्मेसी में जॉब करता था। ही वॉज द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स और उसकी 1 साल पहले ही शादी हुई थी। फिर उसको किसने इतने बुरी तरीके से मारा था? एक आम सा इंसान जिसका ना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था और ना ही वो कोई बड़े पैसे वाला इंसान था जिससे कि उसका कोई किडनैपिंग का क्लू मिल सके। पुलिस को मर्डर के पीछे का कोई मोटिव नजर ही नहीं आ रहा था। तभी अचानक से नेक्स्ट डेट 10 जून को शाम 7 बजे के आसपास 4 लोग राघवेंद्र, कार्तिक, निखिल नायक एंड केशव मूर्ति पुलिस स्टेशन आते हैं और खुद को सरेंडर करते हैं और ये दावा करते हैं कि उन्होंने ही रेणुका स्वामी का मर्डर किया था। उन्होंने बताया कि फाइनेंशियल डिस्प्यूट के चलते उन्होंने ये मर्डर किया था। पुलिस को बिना ज्यादा हाथ पैर मारे खुद ही कातिल मिल गए थे और ये केस काइंड ऑफ सॉल्व हो गया था। बट वहां के एसपी को ये बात कुछ हजम नहीं हो रही थी, तो इसलिए उन्होंने दोबारा सबसे अलग अलग पूछताछ की कि मर्डर कब, कहां और कैसे किया गया था। और इस बार इन चारों के बयान सिमिलर नहीं थे। जब पुलिस को यकीन हो गया कि ये लोग झूठ बोल रहे थे तो पुलिस ने इनकी कॉल डिटेल्स और फोन की लोकेशन ट्रैक करने के लिए एक टीम लगा दी। सीडीआर से पुलिस को ये पता लगा कि इन चारों की ही बात एक पर्टिकुलर नंबर से पिछले 48 घंटों में कुछ ज्यादा ही हुई थी। जब उस नंबर की डिटेल्स निकाली गई तो पता लगा कि ये नंबर किसी और का नहीं बल्कि कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री का सुपरस्टार कहे जाने वाले डी बॉस दर्शन थूगुदीपा का था। जब दर्शन की पिछले 48 घंटों की फोन की लोकेशन चेक की गई
तब पता लगा कि एक टाइम पर इन चारों की और दर्शन की फोन की लोकेशन एक ही थी। पुलिस की थोड़ी सख्ती के बाद इन चारों में से एक ने सब कुछ सच सच बता दिया कि इन सब के पीछे दर्शन का ही हाथ था। लेकिन आखिरकार दर्शन ने ऐसा क्यों किया या करवाया, इसका कनेक्शन दर्शन की मैरिड लाइफ से। एक्चुअली दर्शन की शादी विजय लक्ष्मी से 2003 में हुई थी और इन दोनों का एक बेटा भी है। दर्शन की वाइफ ने 2011 में एक डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट लिखवाई थी, जिसमें दर्शन ने अपनी वाइफ के साथ मारपीट की थी। अगले और कुछ सालों में भी दर्शन के खिलाफ ऐसी कंप्लेंट्स आई जिससे कि उसके वायलेंट बिहेवियर के बारे में पता लगता है। कट टू 24 दिसंबर 2024। पवित्रा गौड़ा नाम की एक एक्ट्रेस एंड फैशन डिजाइनर अपने IG अकाउंट पर एक रील पोस्ट करती है, जिसमें उसके साथ दर्शन को देखा जा सकता है और इसका कैप्शन था 1 decade down forever to go, it's been 10 years of our relationship। पवित्रा के इस पोस्ट से दर्शन के फैंस काफी भड़क गए और वो लोग पवित्रा को दर्शन और विजय लक्ष्मी का घर तोड़ने वाली मानने लगे और वो लोग पवित्रा को बहुत उल्टा सीधा बोलने लगे। पवित्रा की प्रीवियस मैरिज से उसकी एक बेटी भी है। लोगों ने उसकी बेटी तक को नहीं छोड़ा और उसके बारे में भी पता नहीं क्या क्या बोलना शुरू कर दिया। एक तो जब से ये सोशल मीडिया आया है तो कुछ लोग किसी को हेट करने और सोशल मीडिया पर गाली देने में ये भूल जाते हैं कि जिसको वो कमेंट कर रहे हैं दे आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। उनकी भी फीलिंग्स होती हैं, उनको भी हर्ट होता है। विदाउट अंडरस्टैंडिंग देयर स्टोरी लोग बस उनको आंखें बंद करके गाली देना शुरू कर देते हैं। यही हुआ था दर्शन और पवित्रा के केस में भी। उस पोस्ट के बाद लोगों ने पवित्रा को इतना उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया था कि तंग आकर उसको अपना कमेंट सेक्शन ऑफ करना पड़ा। किसी का फैन होने के चक्कर में लोग ये भी भूल जाते हैं कि जिसके वो फैन हैं वो भी इंसान है। कोई भी रिलेशन एक तरफा नहीं होता, बल्कि ये हमेशा दोनों तरफ से ही होता है। जब पवित्रा ने वो 10 साल के रिलेशन वाला पोस्ट किया था तब लोगों को उससे हेट करने की बजाय ये समझना चाहिए था कि अगर उसने इतना बड़ा स्टेप उठाया है तो जरूर इसके पीछे कोई ना कोई सीरियस बात ही होगी, क्योंकि उस पोस्ट में साफ साफ देखा जा सकता है कि वो लोग कितने कंफर्टेबल थे। I mean, किसी रिलेशन को 10 साल होना इज अ बिग डील। इवन पवित्रा ने अपने IG पर एक और पोस्ट करके ये क्लियर भी किया था कि इस रिलेशन के बारे में दर्शन की वाइफ को भी ऑलरेडी पता था और उसको इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी, बट पता नहीं क्यों अब वो ऐसे रिएक्ट कर रही है। देखो, किसी का फैन होना गलत नहीं है, बट फैन होकर सारी हदें पार कर देना ये गलत है। और यही गलती हो गई रेणुका स्वामी से भी। पवित्रा को गाली देने वाले और हेट करने वालों में से रेणुका स्वामी भी एक था। उसने पवित्रा को बहुत सारे गंदे गंदे कमेंट्स या फिर मैसेजेस किए थे। जब रेणुका का ये बिहेवियर ओवर हो गया और पवित्रा का पेशेंस लेवल टूट गया तब पवित्रा ने ये मैसेजेस और कमेंट्स दर्शन को दिखाए एंड दर्शन मेड श्योर ही विल डू समथिंग एंड रेस्ट यू ऑल नो कि कैसे कैसे रेणुका स्वामी को ट्रेस किया गया और उसे आखिरी सांस तक टॉर्चर किया गया। इवन उसकी हो गई। Here I want to clear one thing, ना मैं रेणुका स्वामी ने जो किया उसको सपोर्ट कर रहा हूँ और ना ही जो दर्शन और पवित्रा ने किया उसको। बट इन माई ओपिनियन किसी को ऑनलाइन गाली देना, बुली करना या हेट करना इज नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि हमें समझना होगा कि हम स्क्रीन के पीछे से किसी को कुछ भी टाइप करके भेज तो देते हैं बट इवेंचुअली वो किसी तक पहुंचता ही है और वो इंसान अफेक्ट होता है। और ऐसा भी नहीं है कि हर गाली देने वाले और हेट करने वाले को मार ही दिया जाए, क्योंकि अगर ये सही होता तो पता नहीं कितने ही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अब तक पता नहीं कितने लोगों को मार चुके होते। कानून को अपने हाथ में लेने का हक किसी को भी नहीं है और किसी को जान से मारने का तो बिल्कुल भी नहीं। ऑफ कोर्स रेणुका स्वामी को समझाने का कोई और तरीका हो सकता था जिससे कि उसकी जान ना जाती। 13 दिसंबर 2024 दर्शन को बेल मिल गई थी और एज ऑफ नाउ 31 जुलाई 2025 यानी अभी तक दर्शन बाहर ही है और इवन अपनी नेक्स्ट मूवी के लिए शूट भी कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने इस बेल को गलत बताया है। सो लेट्स सी कोर्ट अब क्या फैसला करता है। क्या ये बेल कैंसिल होगी या फिर कुछ और? आई विल मेक यू गाइज अपडेटेड। इस केस के बारे में अपनी थिंकिंग या फिर अपनी राय कमेंट्स में बता सकते हो। ऐसी ही और रियल लाइफ स्टोरीज देखने के लिए डू सब्सक्राइब टू मी, क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ पर यही बनाया जाता है। होप यू ऑल आर लिविंग हैप्पीली विद योर फैमिली। टेक केयर बिकॉज लाइफ इज प्रीशियस। थैंक यू एंड सी यू सून।